बच्चे को दूध पिलाने की जो मुद्दत है, कुरान मजीद में उसका जो जिक्र आया है वो मैक्सिमम 2 साल की मुद्दत का जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि औरतें अपने बच्चों को 2 कामिल सालों तक दूध पिलाएं। तो दूध पिलाने की जो मैक्सिमम मुद्दत है वो 2 इस्लामी साल है, और 2 इस्लामी साल के बाद एक घूंट भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो हराम है और कुरान की आयत के खिलाफ है। तो बहुत सारे खानदानों में ये जहालत है, उनको मालूम ही नहीं होता, और बाज़ों का 3-3 साल तक बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं। 2 इस्लामी सालों पर माँ को दूध छुड़ाना और मज़ीद एक कतरा भी ना पिलाना ये ज़रूरी है। और इसमें शानदार सूरत हाल ये है कि 24 माह में छुड़ाना है तो बेस्ट ये है कि 22 माह में ही आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाने की आदत डाली जाए। 24 इस्लामी महीनों से पहले पहले ख़त्म करना होगा। और ये भी जहन में रखना, ये अंग्रेज़ी के साल नहीं है बल्कि इस्लामी साल हैं। इस्लामी साल अंग्रेज़ी साल से 10-11 दिन छोटा होता है, तो 2 साल इस्लामी 20-22 दिन पहले ख़त्म हो जाएंगे। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। इसमें दूसरी चीज़ ये जहन में रखने वाली है कि अगर कोई औरत किसी के बच्चे को दूध पिलाती है, 2 साल से ऊपर पिलाना हराम है, लेकिन अगर 2 साल के ऊपर पिलाती है और 2.5 इस्लामी सालों के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिलाती है तो 2 साल प्लस पिलाना हराम तो है, लेकिन हुर्मत रज़ाअत साबित हो जाएगी। पिलाना हराम था, लेकिन जो एडिशनल 6 महीने हैं उनमें अगर पिलाएगी तो गुनाहगार तो होगी, लेकिन अगर ये कोई अजनबी औरत है, इसकी सगी मां नहीं है, तो अब इस बच्चे में और इस औरत के अंदर रज़ाअत का रिश्ता साबित हो जाएगा। यानी ये जो अजनबी औरत है जिसने इस बच्ची को या बच्चे को दूध पिलाया, ये इसकी रज़ाई वालदा बन जाएगी। ये दूध इसको जिस मर्द की वजह से आया वो उसका रज़ाई बाप बन जाएगा। इस औरत के जितने अपने सगे बच्चे हैं, भाई बहन, वो इस बच्चे के जिसने दूध पिया है उसके रज़ाई भाई बहन हो जाएंगे, और इन दोनों रज़ाई भाई बहनों का निकाह हमेशा के लिए हराम हो जाएगा। मुद्दत रज़ाअत 2.5 साल है, यानी मैक्सिमम 2.5 साल तक अगर बच्चे को दूध पिलाया किसी औरत ने, अगर ये सगी माँ है तो वैसे ही माँ बेटा है ये, और अगर कोई माँ नहीं है, इसके अलावा कोई औरत है, तो फिर इनमें रज़ाअत साबित हो जाएगी। लेकिन 2 साल के ऊपर पिलाना गुनाह है, नाजायज है। अब इनका निकाह तो आपस में नहीं हो सकता, लेकिन रज़ाई माँ के जो बच्चे हैं और ये जो रज़ाई बेटा है, इस रज़ाई बेटे के अपने जो दूसरे भाई बहन हैं और इस रज़ाई माँ के अपने दूसरे जो सगे बच्चे हैं, इनका निकाह आपस में हो सकता है। मिसाल के तौर पे रज़ाई माँ है, इसके अपने सगे बेटे बिलाल है और मरियम है, ठीक है, और इस औरत का दूध पिया किसी बच्चे ने, उसका नाम है सलीम। तो सलीम और ये दोनों अब आपस में भाई बहन हो गए, रज़ाई भाई बहन। तो सलीम का निकाह मरियम से हराम है हमेशा के लिए। लेकिन इस सलीम का एक और भाई है शहजाद, जिसने इस औरत का दूध नहीं पिया, तो इस शहजाद का निकाह मरियम के साथ बिल्कुल हलाल है, किया जा सकता है, क्योंकि शहजाद और मरियम में ना रज़ाअत का रिश्ता है और ना कोई सगे भाई बहन का रिश्ता है। सगे भाई बहन तो बिलाल और मरियम हैं, और सलीम और मरियम आपस में रज़ाई भाई बहन हैं। शहजाद और मरियम का आपस में कोई रज़ाअत का रिश्ता नहीं है, तो शहजाद और मरियम का निकाह आपस में बिल्कुल दुरुस्त है, किया जा सकता है।